ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कैनाल्स के मामले पर हमारी बात ना मानी गई तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर मुतनाज़ नहरें नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। सदर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट ज्वाइंट सेशन में देते हैं। सदर को जैसे ही पहला मौका मिला उन्होंने फौरी इस पर एतराज़ किया। सदर ने कहा वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर। मरकज रावलपिंडी से 60 मीटर दूर था। अटक, जेहलम, टेक्सला में भी जलजले के झटके। चकवाल, मेहमन, चबकदर और मर्दान में भी जलजले के झटके। हरिपुर, बटग्राम, खिजरो हसन, अब्दाल, कामरा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कराची की सूरत हाल को ख़राब करने के शवाहिद मिले हैं। माजी में कुछ वाक़यात की बुनियाद पर शहर कायद का मंजरनामा तब्दील हो गया। अब शहर के हालात फिर से ख़राब होने नहीं देंगे। हम सब मुत्तफ़िक हैं कि एक सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा ANP शाहिद सैयद ने कहा कराची का मसला मैरिट का ना होना और पानी ख़रीद कर पीना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले लोग गैस बिजली के बिल्स से परेशान हैं। यहाँ हालात लसानी मसला नहीं, यहाँ मसला पानी और रोज़गार का है। कराची का माजी दहशत गर्दी से मुताल्लिक बहुत खौफनाक है। चंद साल पहले कराची के बदतरीन हालात थे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी का तकरीब से खिताब। कहा कराची में जैसी दहशत गर्दी थी वैसी शायद ही कहीं हुई होगी। कराची में लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। कराची में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में बढ़ते हादसात काबिल तशवीश हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहरों के मामले पर सदर जरदारी सिंध के अवाम के पेट पर छुरा घोंपा है। हो सकता है सदर जरदारी की याददाश्त जवाब दे गई हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों की एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की जानिब से चंद माह में खुशखबरियों की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा चैम्बर्स के मसाइल का इदराक है, मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे। चैम्बर्स के जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। ताजरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है। हमें सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर केसेस नहीं बन सकते तो घर जाएं या शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। वफाकी वज़ीर कानून की नाम लिए बगैर जजेस पर तनकीद। आज़म नज़ीर तारर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा वकला से मुताल्लिक फैसले कानून के मुताबिक करने वाले चीफ जस्टिस साहिबान की शुक्रगुजार हैं। वकला के एहतजाज पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट का इतलाक गैर मुनासिब है। ऐसा इकदाम तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी देखने को ना मिला। आज़म सवाती की इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें। PTI ने एतराफ़ कर लिया इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म सवाती कर रहे हैं। PTI बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। अगर आज़म सवाती इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा का कहना है हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सब हमारा नस्बुल ऐन है। अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता।
पीटीआई वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं करते। तहरीक इंसाफ 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान बनी बैठी है। सूबे में कोई भी तबादला रिश्वत के बगैर नहीं होता। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, स्कूल से मुतालिक बिल पास होते हैं लेकिन पैसे उनके अकाउंट्स में जाते हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। फंड्स ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म के मनसब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलाज फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड ट्रक्स भी तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री से तैयार की जाने वाली मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की जाती हैं। फैक्ट्री में कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सदर से मुलाकात। मरीम नवाज ने रजब तैयब एर्दोगान को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आला पंजाब का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज की तुर्की की खातून अव्वल से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ अनातालिया पहुँची थीं। आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। एटमी प्रोग्राम तनाज़े पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अब्बास इराक़ची ईरान और स्टीव विटकोफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका के साथ हकीकी और मुनसिफ़ाना मुआहदा चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होनी चाहिए। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी तजारती जंग में तेजी। चीन ने जवाबी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। दूसरी जानब कनाडा ने अमरीकी इक़दाम के जवाब में अमरीकी रियासत अलास्का को जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका की एकतरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। चीनी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है किसी गुंडे को 1 इंच की रियायत दोगे तो वो 1 मील आगे बढ़ेगा। पाक अफगान बॉर्डर तोरखुम के जरिए अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2433 गैर कानूनी तौर पर मुकीम और 2475 अफगान कार्ड होल्डर्स अपने मुल्क चले गए। जाने वाले अफगान बाशिंदों में 90% से ज़ायद पंजाब में मुकीम थे। नैब केस बंद करवाने के लिए मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन लेने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन पंजाब ने DIG जेल खाना जात साहिवाल, मलिक शौकत फ़िरोज़ और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रहीम यार खान के राशिद महमूद ने नैब केस ख़त्म करवाने के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुल्ज़िमान के अकाउंट्स में जमा करवाए। लाहौर के परेशान, चेयरिंग क्रॉस बंद, निजकारी नामंजूर। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज छठे रोज़ भी जारी। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत, रूरल हेल्थ सेंटर और मुख्तलिफ अस्पतालों के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। PDM में पंजाब का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में दर्जे हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। बालाई पंजाब में 14 से 18 अप्रैल तक दर्जे हरारत मामूल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। लाहौर में बाल्किन के तशद्दुद से 10 साल घरेलू मुलाजमा के जाँ बहक होने का वाक़या। DIG ऑपरेशंस का नोटिस, मुल्ज़िमा नौशीन और खावंद फ़र्ख बशीर गिरफ्तार। अफसोसनाक
वाकया थाना हंजरवाल की हदूद में पेश आया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में बच्चा मैन होल में गिरकर जाँ बहक वाकया गंज बाजार में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने गटर के मैन होल से मासूम उस्मान की लाश निकालकर वरसा के हवाले कर दी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, डीसी लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर SDO मुगलपुरा सुल्तान रफ़ीक और सब इंजीनियर सद्दीक हारून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज डबल हेडर। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें टकराएंगी। मैच कराची स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम PSL का सुल्तान ने हर मैच पर दबंग तबसरे खिलाड़ियों और तज्जियाकारों के साथ रोज़ाना शाम 5 और रात 12 बजे सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।